हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस ऑफ उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ऐसा कुछ भी जो स्थान को घेरती है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये पेन एक पदार्थ है क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उदाहरण देख लीजिए, किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा और ग्रह, पानी आदि, ये सब एक पदार्थ हैं क्योंकि ये एक स्थान में घिरता है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये पेन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये इसको इस जगह पे रख दें तो जितने जगह पे ये पेन रखा है उतना स्थान इसने घेर लिया। तो यह पेन एक पदार्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कणों के गुणधर्म, तो कणों के कुल मिला के 3 गुणधर्म होते हैं। तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और सेकंड पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और थर्ड है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए फर्स्ट डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसमें पदार्थ के जो कण हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है, या द्रव में पाया जाता है, या फिर गैस में पाया जाता है? तो सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है, और ठोस से अधिक द्रव में होता है, और सबसे अधिक जो रिक्त स्थान होता है वह किस में होता है? वह होता है गैस में। तो चलिए सेकेंड डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होती है, और पदार्थ तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज होती है, क्योंकि गति ऊर्जा अधिक होती है। और पदार्थ की गति सबसे कम ठोस में होती है, और द्रव में माध्यम होती है, और सबसे अधिक जो गति होती है वो गैस में होती है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे ज़्यादा किस में आकर्षण होता है? तो सबसे अधिक होता है वो ठोस में होता है, और माध्यम द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। आपने कभी चिंगम को देखा है? जो बच्चे लोग होते हैं वो चिंगम से ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि वो एक ठोस है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आया बच्चों? और द्रव में माध्यम होता है क्योंकि आपने देखा होगा ये जैसा एक नल है, नल, इसमें से अगर पानी गिर रहा है, अगर उसके बीच में अगर अपन उंगली लगा देते हैं तो ये 2 धारा निकलने लगती हैं और जाके फिर से वो उसी में मिल जाती हैं। समझ में आया बच्चों? और यही आकर्षण बल द्रव में होता है, वो सबसे माध्यम होता है, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, क्योंकि गैस में सबसे कम आकर्षण होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, अगला टॉपिक क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन नाम से अपन जानते हैं। तो अपने सिलेबस में 3 अवस्थाएं पढ़नी है: ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ठोस। ठोस क्या है? देखो, ठोस का जो निश्चित आकार है, ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार। क्योंकि ये मैंने समझाया था आपको कि ये पेन है एक, ये क्या है? पदार्थ है, और ये ठोस है क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इसमें ये निश्चित आकार है। क्योंकि अगर इसको अपन कहीं भी रख दें तो ये वहीं का वहीं रहेगा और ये अपना आकार नहीं बदलेगा। और द्रव में देखो इसमें अनिश्चित आकार है, क्योंकि जो द्रव होता है अगर उसको गिलास में डाल देते हैं तो वह गिलास का आकार ले लेता है, और उसको अगर कटोरी में डाल देते तो कटोरी का आकार ले लेता है। ऐसा ही गैस है जो अनिश्चित आकार है, क्योंकि अगर गैस को किसी भी जैसे सिलेंडर में रखा तो वो सिलेंडर का आकार ले लेता है, और अगर किसी टैंकर में रखा तो वो टैंकर का आकार ले लेता है। समझ में आया बच्चों? और इसका निश्चित विमाएं होती हैं ठोस का, और द्रव का अनिश्चित विमाएं होती हैं, और गैस का अनिश्चित विमाएं होती हैं।
और ठोस एक कठोर होता है और द्रव एक वहाव है क्योंकि वो बहता है, और गैस भी बहता है इसलिए वो वहाव है। और ठोस असंपीड़ित है क्योंकि उसमें प्रेशर कम लगता है, और द्रव कम संपीड़ित है क्योंकि कम मतलब फोर्स करता है, और गैस अधिक फोर्स लगाता है, ठीक है, इसलिए वो अधिक संपीड़ित है। और इसका निश्चित आकार होता है ठोस का, और द्रव का निश्चित आयतन होता है, और गैस का अनिश्चित आयतन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, मेज, ईंट, ये ठोस का एग्जाम्पल है, और द्रव का है पानी, दूध, और गैस का है ऑक्सीजन, मीथेन। अगर ये मेज है, मेज को किसी भी स्थान पर रख दें तो वो अपना आकार नहीं बदलेगा। अगर पानी को अगर गिलास में डालें तो वो पानी गिलास का आकार ले लेता है, और ऐसा ही ऑक्सीजन और मीथेन है। मीथेन जानते हो, जो खाने वाले सिलेंडर में भरी जाती है, वो उसे मीथेन गैस कहते हैं। और देखिए जैसा ही आपको दिख रहा होगा, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, तो ये इसमें ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये इनके जो कण हैं वो सबसे पास हैं, और द्रव के कण हैं जो माध्यम है, और गैस के सबसे दूर दूर कण हैं। ये इसका निश्चित आकार होता है, और इसका निश्चित और इसका अनिश्चित, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार। आज प्यारे बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, और अगली क्लास में इससे आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, और इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में।